जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जया एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ये बहुत ही बड़ी एकादशी है। 2026 में ये व्रत किस दिन करना है, पारण का सही समय क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। और जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो शुद्ध सात्विक तरीके से रह करके भी पूजन कर सकते हैं। आज के दिन चावलों का सेवन बिल्कुल निषेध माना गया है, तो कृपा करके चावल आप ना छुएं। और जया एकादशी को कहीं कहीं पे अजय एकादशी भी कहा जाता है। जया एकादशी का व्रत करने से हमारी ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और जया एकादशी का व्रत करने से कभी भी भूत प्रेत पिशाच योनियों में हमारा जन्म नहीं होता या हमें सामना नहीं करना पड़ता। घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। माता लक्ष्मी जी की विशेष असीम कृपा रहती है। देखिए, जो भी पूजन सामग्री है, कपूर, लौंग, चंदन, घी, तिल, जल, पुष्प, फूल, सब आपको एक जगह इकट्ठी कर लेनी है। हो सके तो आप एक दिन पहले ही कर ले, जिससे कि आप अर्ली मॉर्निंग ये पूजन कर सकते हैं। और एकादशी के दिन आप कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ करके आप पूजा आदि करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको बहुत ही ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। और देखिए, घर के उत्तर या पूर्व दिशा में आप चौकी लगा करके ये पूजन कर सकते हैं। अगर आपके मंदिर में जगह है तो आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अलग से चौकी लगा ली है। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र हमने बिछा दिया है। देखिए, ये व्रत कब किया जाएगा 2026 में, तो जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को किया जाएगा। और उस दिन पड़ रहा है गुरुवार। और गुरुवार का दिन जो है भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन उस दिन होता है। और एकादशी तिथि भी भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होती है। तो आप भगवान के किसी भी स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो उनको भी आप पूजन कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की अगर कोई तस्वीर या फोटो है तो उनको विराजमान करके भी पूजन कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी विग्रह धातु के विग्रह है आपके पास तो उनको आज के दिन कोशिश करें पंचामृत स्नान जरूर से कराएं। ठीक है। पूजा में गणेश जी की स्थापना जरूरी होते, तो हमने यहाँ पर पहले विष्णु जी को विराजमान कर लिया, फिर गणेश जी को विराजमान कर लिया है। और अगर घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको भी आपको पंचामृत स्नान कराने के बाद पूजा में शामिल कर लेना है। हो सके तो पीले रंग का वस्त्र धारण कराएं। अगर पीले रंग का नहीं है तो किसी भी रंग का आप वस्त्र धारण करा सकते हैं। अब देखिए, आज के दिन चावलों का प्रयोग निषेध माना जाता है, तो उसके स्थान पर आपको तिल का ही प्रयोग करना है। तो यह हमने सभी को तिल का आसन देते हुए विराजमान कर लिया है। अब आपको एक पात्र लेना है जिसमें आप चाहे तो देखिए स्वास्तिक चंदन से आपको स्वास्तिक बनानी है। उसके ऊपर आपको तिल के तेल का या घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहे तो यह अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, जो कि एकादशी की सुबह से लेकर द्वादशी पारण तक आपको यह ज्योत को जलती रहनी चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो कहते हैं ना, अगर आप किसी व्रत पूजा वाले दिन या शुभ तिथि पर अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं तो इससे हमारे जीवन का भी अंधकार दूर होता है, घर से नेगेटिविटी दूर होती है। और हाँ, यहाँ पे गंगा जल छिड़क करके हमें अब जो भी बाकी देवता हैं उनको भावपूर्ण स्नान कराना। देखिए, लड्डू गोपाल को तो हमने पंचामृत स्नान करा के विराजमान कर दिया था। अब हमने जो गाय माता ली है, साथ ही विष्णु भगवान जी की तस्वीर ली है और गणेश जी ली है, तो इन सबको हमें भावपूर्ण स्नान करा देना है। ये याद रखें कि जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर से आपको मिश्रित कर लेनी है। तो इस तरह से हमें सबको कर लेना है। अब हाथ में पुष्प लेकर के हमें व्रत का संकल्प करना है। तो संकल्प आप किस तरह से करेंगे कि आप अपना नाम, अपना गोत्र, कौन से स्थान से आप पूजन कर रहे हैं, किस उपलक्ष्य में पूजन कर रहे हैं, ये सारी चीजें बोल करके आपको हाथ जोड़ करके अपना व्रत का संकल्प लेना। आप जिस तरह से व्रत करना चाहते हैं, आप अगर सिंपल व्रत कर रहे हैं, फलाहार करके कर रहे हैं, या फिर आप निराहार रह करके कर रहे हैं, वो सारी चीजें संकल्प करते समय आपको बोल देनी है। अब यहाँ पर हम सभी को पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्नान तो करा लिया, अब हमें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करनी है। तो आप गणेश जी को, श्री हरि विष्णु को, सबको हम कलावा समर्पित कर देंगे। देखिए, लड्डू गोपाल को हमने वस्त्र पहले ही धारण करा दिया था। अगर आपके पास में जनेऊ है तो आप गणेश जी को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु को भी जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। और गुरुवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, तो केले के पेड़ की भी पूजन इस दिन की जाती है। लेकिन कई सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं कि दी हमारे घर के आसपास में केले का पेड़ नहीं है तो क्या करें। तो देखिए, सत्यनारायण भगवान जी की जो फोटो है ना, उसमें ही केले का वृक्ष बना हुआ होता है। आप चाहे तो मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं, हल्दी से, चंदन से। आज के दिन अगर हरी चंदन आपको मिल जाए तो वो जरूर से आप श्री विष्णु को समर्पित करें।
लड्डू गोपाल को से तिलक करें। तो इस तरह से जो है आपको पूजन कर लेनी है और गणेश जी को रोली से हमें तिलक लगा देना है। तिलक के पश्चात चावल का प्रयोग नहीं करना है, आपको तिल का ही प्रयोग करना है। इस तरह से अगर आप पूजन करते हैं ना और तिल चढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि अगर घर में आपके घर में किसी का अकाल मृत्यु हुई है, दुनिया छोड़कर चले गए और आपको अगर अजीब-सा महसूस होता है तो या पितृदोष टाइप का आपको लगता है तो उनकी आत्मा की शांति नहीं मिली है, तो ये व्रत उनके नाम से संकल्प लेकर के आप कर सकते हैं और व्रत का फल आप उन्हें समर्पित कर दे, इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी पितरों के नाम आपको कर देना है, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप अपार पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि जहाँ पितृ खुश होते हैं ना, तृप्त होते हैं, वहां पर उन्नति तरीके के रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने भगवान को तिलक आदि कर दिया है। पुष्प अगर मिल जाए तो जो भी पुष्प आपके पास है वो समर्पित कर दें। पीला पुष्प हो तो बहुत ही अच्छा है। एक देखिए माघ मास की एकादशी है तो माघ मास में तिल का विशेष महत्व होता है, तो तिल गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं, जैसे रेवड़ी हो गए या फिर तिल और गुड़ भी आप समर्पित कर सकते हैं, या तिल के लड्डू आदि हो गए, ये दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हो गए, ड्राई फ्रूट्स यानी कि पंचमेवा हो गए, इनका भोग आप लगा सकते हैं। साथ ही देखिए आप ऋतु फल जो भी आपको मिल जाए, इजिली अवेलेबल हो, उनका भी भोग आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने भोग प्रसाद आदि समर्पित कर दी है। इसके साथ ही देखिए आपको एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करना है। इन सब के साथ ही देखिए अब हाथ जोड़ करके भोग ग्रहण करने के लिए प्रभु से निवेदन करेंगे। अब हमें देखिए अगर आपके पास इत्र है तो आप इत्र सेवा भी आज के दिन दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, खुशबूमय वातावरण सभी को पसंद होता है। अब जब हम भोग लगाएंगे ना तो उसमें देखिए गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना है, लेकिन श्री हरि विष्णु बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते। तो आप एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र आदि तोड़ करके रख लें इस तरह से, और इनका आप जरूर से भोग लगाएं। तो इस तरह से हो गया। अब हमें क्या करना है, कथा का श्रवण करना है। तो कथा सुनने के लिए देखिए अगर आपके पास एकादशी महात्म्य की एकादशी कथा की पुस्तक है तो उससे आप कथा सुन सकते हैं, या कोई आपके बड़े बुजुर्ग है आपके घर में जो कथा सुना सकते हैं, उनसे आप सुन ले। नहीं तो मोबाइल पर आपको कथा की किताब मिल जाएगी, वहां से आप कथा सुन सकते हैं। और यथासंभव दक्षिणा आपको जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर ले कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, तो यथासंभव दक्षिणा आप जरूर से समर्पित करें। अब देखिए कथा सुनने के लिए हमने कलश में जल ले लिया है, हाथ में थोड़े से तिल या पुष्प लेकर आपको कथा का श्रवण करना है। कथा का वीडियो मैंने पहले ही बताया कि कथा आप अगर कोई सुनाने वाला है तो उनसे सुन सकते हैं, या फिर कथा की पुस्तक से आप सुन सकते हैं, नहीं तो कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें कथा सुन लेनी है। कथा सुनने के बाद हाथ में जो हमने पुष्प लिया था वो श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देना है, और थोड़ा सा पुष्प जो है वो आपको जल के कलश में भी डाल देना है। इस तरह से जो है हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। आरती करने के लिए देखिए आप अगर अखंड ज्योत आपने प्रज्वलित किया है तो उसको आपको छेड़ना नहीं है। आप अलग से चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हैं, या अलग से दीपक प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर श्री विष्णु की आरती करेंगे। इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है कि हे प्रभु, मैं आज आपके निमित्त ये पूजन कर रही हूँ, मैंने किया है, जो भी मेरी मनोकामना है उनको शीघ्र पूर्ण करें। इस तरह से जो है आपको कर लेनी है। फिर देखिए वहीं पर बैठ करके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप आदि कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो वो कर सकते हैं, विष्णु चालीसा वगैरह करते हैं तो ये सारी चीजें आप वहीं पे बैठ करके कर सकते हैं। और देखिए ये जो दीपक हमने प्रज्वलित किया था उसको आपको पूरे घर में जरूर से दिखाना चाहिए, इससे जो है नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी का वास होता है। और देखिए एकादशी तिथि जो तिथि होती है ना, इसमें तुलसी माता का पूजन बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपको स्पर्श नहीं करना है, लेकिन दीपदान वगैरह जरूर से करना है। तुलसी जी के सामने आप दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। अगर सुबह नहीं कर सकते हैं तो शाम के समय आपको दीपक जरूर से प्रज्वलित करना है। घर की दहलीज पर दीपक जरूर से प्रज्वलित करें, बहुत ही अच्छा होता है। आसपास में अगर कोई लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है तो वहां पर भी आप जा सकते हैं, वहां पर जाकर के दीपदान कर सकते हैं। केले के वृक्ष के नीचे भी दीपदान करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। माघ मास की एकादशी और माघ मास में दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। तो एकादशी का अच्छे से व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन आपको पारण करना है। पारण से पहले कुछ दान दक्षिणा जरूर से निकालनी चाहिए। देखिए आपको सीधा दान जरूर से निकालना चाहिए, यानी एक व्यक्ति जितना भोजन, जैसे आटा हो गए, दाल हो गए, चावल हो गए, सब्जी हो गया, उसमें कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर से रखे, क्योंकि कभी भी हम जब दान करते हैं ना तो दक्षिणा के बिना वो दान अधूरा माना जाता है। तो यथासंभव जितना आपके सामर्थ्य आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। चावल का दान जरूर से करें, आप चाहे तो चावल बनाकर भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको दूसरे दिन व्रत का पारण द्वादशी के दिन करना है। ध्यान रखें जब आप पारण करें ना तो उस समय हरिवासर का समय नहीं होना चाहिए।
एकादशी का व्रत आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप निराहार रह करके भी कर सकते हैं। अगर आप दवाइयों पर है या आप स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो देखिए फल आदि खा करके भी आप ये पूजन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि मीठा ही भोजन आप करें। शकरकंद हो गए, खीर बना करके, मखाने की खीर आदि बना करके आप खा सकते हैं। यानी कि मतलब नमक का सेवन ना करें तो ज्यादा अच्छा। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए 29 जनवरी को हमें व्रत रखना है और व्रत का पारण 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लेकर के 9:20 तक हम कर सकते हैं। तो देखिए एकादशी व्रत बहुत ही बड़ा व्रत होता है। इसका पारण भी हमें शुभ समय पर ही करना चाहिए। कोशिश करें हरिवासर के समय व्रत का पारण ना करें, तभी हमारा जो व्रत है ना वो पूर्ण माना जाता है। पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और एकादशी के दिन किसी की निंदा, चुगली, बुराई आदि भी नहीं करना चाहिए। पक्षियों को, संतों को, गायों को इन अगर मौका मिले तो इनकी सेवा आप जरूर से करें। और एकादशी के दिन जितना हो सके आपको कम बोलना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान जी के नाम कीर्तन, जो जब भजन आदि आपको करना है। और अपने गुरु मंत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज्यादा से ज्यादा आप दिन भर जप करते रहें। और देखिए चौकी हमें नहीं हटानी है, क्योंकि एकादशी के जो पूजन होते हैं उसमें रात्रि का जागरण का बहुत महत्व होता है। तो हम चौकी जो है अगले दिन हटाएंगे। तो देखिए दशमी के दिन से हमें इन व्रत का जो नियम है उनका पालन कर लेना होता है। जो महिलाएं अपना बाल धोकर स्नान कर ले, दशमी के दिन ही आपको लहसुन, प्याज आदि ये सब का सेवन आपको नहीं करना है। कटहल हो गए, मूली, बैंगन, मसूर की दाल, ये सारी चीजें भी हमें दशमी की तिथि के दिन नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से मन को, शरीर को शुद्ध रखते हुए हमें एकादशी का व्रत करना है। तो फ्रेंड्स ये थी एकादशी की यानी जया एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। आप लोगों को ये पूजा कैसी लगी? अगर जरा भी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।